हमारे जीवन में गाय का बहुत महत्व है और गाय हमारी देसी गाय जो गाय माता है उसका तो बहुत ही महत्व है। गाय हमें दूध तो देती है, लेकिन गाय के जो अन्य पदार्थ हैं वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसी हफ्ते गल्फ़ की एक कंट्री है, सऊदी अरब के पास एक कंट्री है कतर। कतर से भारत को करीब 200 टन गोबर निर्यात करने का ऑर्डर मिला है। और राजस्थान में एक जगह है, आपने सुना होगा टोंक। टोंक की एक गौशाला से 200 टन जो गोबर है कुवैत के लिए भेजा गया है। कुवैत में इस गोबर का प्रयोग वहाँ फसलें उगाने के लिए किया जाएगा, क्योंकि वहाँ ऐसे अध्ययन हुए हैं कि यदि मिट्टी में गाय के गोबर को डाल दिया जाए तो ऐसी मिट्टी में खजूर की फसल अच्छी पैदा होती है। खजूर के अलावा साग सब्जियाँ और फलों की उत्पादकता बढ़ जाती है। इसलिए कुवैत ने भारत से देसी गाय का करीब 200 टन गोबर आयात किया है। हमारे देश में करीब करीब 30 करोड़ से ज़्यादा पशुधन हैं। इनमें से आधे तो भैंस की संख्या है, आधे में आधी गायों की संख्या है। इनमें करीब 6 करोड़ के आसपास देसी गौवंश हैं। ये भी गाय और भैंस के अलावा भारत में दूसरे पशु भी पाले जाते हैं, जिसमें ऊँट है, घोड़ा है, खच्चर है, हाथी है, याक है। तो इन सब से भी करीब करीब हमें हर दिन करीब 1 लाख टन के आसपास गोबर की प्राप्ति होती है। हमारे देश में 30 लाख टन गोबर हर दिन प्राप्त होता है, लेकिन इस 30 लाख टन गोबर में से हम 30% गोबर तो उपले बना के ईंधन के रूप में काम कर लेते हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, ब्रिटेन जैसे संपन्न देश में, ब्रिटेन दुनिया के श्रेष्ठतम देशों में शुमार होता है, वहाँ करीब 1.5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन सिर्फ बायोगैस से होता है। गाय का जो गोबर होता है उससे बायोगैस बना के उससे बिजली का उत्पादन होता है। यदि बात चीन की करें, चीन आज आर्थिक स्थिति में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका के बाद दूसरी उसको आर्थिक देश माना जाता है, जिसकी जीडीपी या जिसका जीडीपी पूरी दुनिया में आज दूसरे नंबर पर है। उस चीन में भी गोबर से जो बायोगैस तैयार की जाती है उससे करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा घरों को बायोगैस सप्लाई की जाती है, जिससे कि वहाँ घरों में खाना बचता है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल प्रतिकूल स्थिति है। हम गाय को माता का स्थान देते हैं, गाय के प्रति हम बहुत चिंतित भी रहते हैं, लेकिन हम गाय को एक पशु के रूप में सिर्फ देखते हैं। या फिर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है, जब कोई पंडित ज्योतिषी हमें गाय को गौग्रास देने के लिए कह देता है, गाय का दर्शन करने के लिए कह देता है, तो हम गाय ढूंढते फिरते हैं। शहरों में तो गाय मिलती नहीं, अन्यथा हमारे लिए गाय का कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए छोटे बड़े शहरों में, कस्बों में गाय सड़कों पर आपको इधर उधर भटकती हुई, कचरे में मुंह मारती हुई नज़र आ जाती हैं। दिन भर बेचारी गायें जो फल सब्जियों के जो रेड़े होते हैं, फल सब्जी बेचने वाले जो हॉकर्स होते हैं, उनके आसपास मंडराती रहती हैं। जहाँ जो कुछ फेंक देते हैं उसको खा के जीवन यापन करती हैं और सारे दिन डंडे भी खाती रहती हैं। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि हम गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। और गाय का गोबर तो हमारे लिए ऊर्जा का एक विपुल स्रोत खोल सकता है। हमारी ईंधन की समस्या, जिसके कारण हम हर साल 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्चा विदेशों से क्रूड ऑयल्स और तेल आदि आयात करने के लिए करते हैं। हम घरों में जिस गैस का प्रयोग करते हैं उस गैस का अधिकांश हिस्सा भी बाहर से आयात किया जाता है। इसके लिए भी भारत सरकार को एक बड़ी अमाउंट उसको आयात करने पर खर्च करनी पड़ती है। लेकिन हम ना तो गाय का मूल्य समझते हैं और ना गाय के गोबर का महत्व समझते हैं। गाय के गोबर में बहुत सारे गुण हैं, ये औषधि भी है, ये बहुत सारे रोगों से हमें बचाने का भी कार्य करती है। गाय के गोबर के माध्यम से हम अच्छी फसल ले सकते हैं, अपनी जो खेती की ज़मीन है उसे सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा हमारी खेती की ज़मीन जो है दिन प्रतिदिन विषाक्त होती जा रही है, अपनी उर्वरकता खोती जा रही है। और ऐसी संभावना
पैदा मानी जा रही हैं कि आने वाले 10-12 साल में हमारी खेती की ज़मीन है वो अपनी 70% उर्वरकता खो देगी। ऐसे में आप सोचिए किसान कैसे खेती पैदा करेगा, या हम खाने के लिए अपने खाद्यान्न कहाँ पैदा करेंगे। लेकिन गोबर में वो शक्ति है कि ज़मीन की उर्वरकता को वो यथावत रख सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गोबर का प्रयोग हम बायोगैस के रूप में कर सकते हैं। इसमें हमें खाद भी मिल जाती है, हमें बायोगैस के रूप में ईंधन भी मिल जाता है, हम इससे बिजली पैदा कर सकते हैं, हम मशीनें चला सकते हैं, हम अपने वाहन चला सकते हैं, खाना बना सकते हैं, अपने उद्योग धंधों को उस पर रख सकते हैं। और बायोगैस के बहुत सारे कार्य हैं, क्योंकि आज पूरा जीवन, पूरा दुनिया गैस के आसपास केंद्रित होकर रह गया है। लेकिन ये गैस अभी मीथेन के ऊपर है जो ज़मीन से प्राप्त होती है, लेकिन हम उसकी कमी को बायोगैस के रूप में गोबर के माध्यम से भी पूरी कर सकते हैं। तो गोबर का महत्व समझें। गोबर के महत्व से हम और सब, आप और ये देश बहुत खुशहाल बन सकता है, धन का बहुत कुछ बचत कर सकता है। तो गाय की गोबर को आप प्रयोग कर